डॉक्टर श्वेता, ये होता है आजकल कि हम लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए हैं और इस वजह से डाइट करने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी खाने पीने की चीजें हमारे घर से वैसे ही कम हो जाती हैं। क्या इस वक्त आप ऐसी कोई सलाह देंगी पेरेंट्स को कि वो अपनी डाइट भी ठीक रखें और बच्चों की भी कोई ऐसी डाइट रखें जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े और वो इस कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच सके? सबसे बेसिक होता है हमारे घर में हम सबके पास, मतलब हमें एक चीज समझना है कि हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाने हैं, एंटीबॉडी बनाना है। तो हमें हाई प्रोटीन डाइट लेना है। हाई प्रोटीन डाइट में आप अगर वेजिटेरियन है तो आप दाल लेंगे, दाल को अंकुरित करके ले सकते हैं, नॉर्मल दाल बना के ले सकते हैं, उनके तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, वैसे जिसमें आपको इंटरेस्ट लगे उस तरीके से लीजिए। सोयाबीन्स है और अगर पनीर है, मशरूम है, ये सब चीजें हैं वेजिटेरियन के। नॉन वेजिटेरियन अंडा ले सकता है, व्हाइट इज बेस्ट फॉर नॉन वेजिटेरियन। इसके अलावा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स भी लेनी है, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल है, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल, उसको बना करके। बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है तो आप उसके साथ कुछ ड्रामा करके, नाटक करके आप उसे खिलाने की कोशिश करें। बच्चे बहुत ही एडॉप्टिव होते हैं, मेरा मानना है। वो आप जितने प्यार से, जितने नखरों से उनको खिलाएंगे वो खाएंगे। साथ में फ्रूट्स खिलाइए, उनका कुछ मिक्सचर बनाइए। जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा खाएं, जरूरी ये है कि हमारी प्लेट जो है रंगीन हो, जिसमें हर तरीके का न्यूट्रिशन, प्रोटीन में एकदम सिंपल गांव की भाषा में बताना चाहती हूँ। आपके पास गुड़ हो, लाल रंग के फ्रूट्स हो, जैसे कि आपके पास अनार हो गया, या फिर प्रोटीन के लिए दालें हो गई, या आम हो गया जो अभी आ रहा है सीजन, ये सब चीजें भरी हुआ रंगीन प्लेट होनी चाहिए। बच्चे की न्यूट्रिशन फुल होना चाहिए। दूसरा, आपका हाइजीन। बच्चे हाइजीन बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको बस उन्हें ट्रेन करने की जरूरत होती है। हैंड वॉश, साबुन के द्वारा ही हैंड वॉश करना सिखाइए। सैनिटाइजर का यूज केवल बाहर के लिए रखिए। बार बार हर 2 घंटे पे वो हैंड वॉश करने की हैबिट डालें। तीसरा है कि वो एक्सरसाइज करे, योगा करे, कुछ ना कुछ डेली करे। जैसे डांस भी कर सकते हैं, म्यूजिक लगाइए, उनके साथ पूरी फैमिली मिल करके जो है ये सारी एक्टिविटीज करें, उनका इंटरेस्ट बना रहे, वो मेंटली हेल्दी हो, स्ट्रांग हो। ओम का जाप कर सकते हैं आप, उससे भी काफी उनके अंदर जो है, या फिर जिस भी भगवान में आपकी, अल्लाह में, ईशा में, जिसमें भी आपकी पूरी तरीके से आप समर्पित है, उनका नाम लेकर के 1-2 घंटे उनको मेडिटेशन करना भी सिखाइए। पढ़ाई भी कराते रहिए साथ में। मतलब उनको ऐसा नहीं होना है कि वो कहीं किसी डर के माहौल में जी रहे हैं, नहीं, वो नॉर्मल है। नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई भी बच्चा आपको लगे वो आइसोलेटेड हो रहा है, अपने अंदर जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसको उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन दीजिए, उसके साथ ज्यादा खेलिए। आप घर में छत पे आउटडोर एक्टिविटीज कीजिए, वहां एक ही जगह पे दौड़ने वाली एक्टिविटीज कीजिए, रस्सियां कूदिए, ठीक है, कहानियां सुनाइए, उनको इंटीमेट कीजिए, उनको खुश रखिए। सबसे ज्यादा हैप्पीनेस जो रहती है ना, जब बच्चा तभी हेल्दी रहता है, तभी वो हर चीज खाने में, पीने में इंटरेस्ट रखता है। दूसरा एक बहुत ही सिंपल है कि 5 साल की एज के बाद जब वो बाहर का बड़ा बच्चा है, कभी वो बाहर जाता है, आपके साथ जरूरत ही पड़ती है, तो वो डबल डॉक्टर बीचल यूज कर रहे हैं। डॉक्टर बीचल, जल्दी से 2-3 बातें ऐसी जिससे हम अपने बच्चों को बचा सकें। अगर मान लीजिए हल्का सा हमें हल्के से लक्षण दिखें, बुखार दिखे, नज़ला, सर्दी जुकाम हो, नाक बह रही हो, ऐसे कोई लक्षण दिखे तो हम कितना घबराएं, न घबराएं, या घर में ही थोड़ा सा इंतजार करें? और उसके बाद जो टास्क फोर्स आज मुंबई में बना है उसमें क्या फैसला हुआ, क्या बात हुई? अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो प्लीज हमसे शेयर करें। ओके, पहली चीज, जैसे पेरेंट्स को माइल्ड सिम्टम्स, जैसे कि फ्लू के वाले सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड फीवर, माइल्ड रनी नोज, डायरिया, ये और एक्टिविटी थोड़ा कम होना, ये नॉर्मल है। तो 1-2 चीजें करनी है। एक तो थर्मोमीटर से टेम्परेचर हमेशा देखना है, और जैसे कि बोला कि सिंपल ड्रग लाइक पैरासिटामोल के अलावा वो कॉम्बिफ्लैम और मेफ्टाल पी जैसे ड्रग्स, कॉम्बिनेशन ड्रग्स से अवॉइड करना है। सर्दी हो तो बेसिकली सलाइन ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि स्टीम सब लोग बहुत ज्यादा लेने लगे हैं, ये कोविड के नाम से, कि कोविड उसका वायरस उसमें मर जाएगा, हमें नहीं ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बहुत संभलना जरूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि स्टीम लेने से बच्चों पे गिर गया और बच्चों के बर्न्स के केसेस काफी बढ़ जाते हैं। अगर स्टीम देना है तो
बाथरूम में नहाने के टाइम थोड़े से वार्म वाटर में बिठा दीजिए। थर्ड है कि अगर कोई बेसिक सिम्टम्स हो, जैसे कि लूज मोशन हो गया, तो उनके पास पहले भी फ्लू सिम्टम्स होते हैं, तो उनको मालूम है कि प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं उन लोगों का हम ऑक्सीजन मीटर से ऑक्सीजन देख सकते हैं। और थोड़ी जैसे रेड अलर्ट फ्लैग्स बोलते हैं, फीवर आपका 101, 102, 48, 72 आवर्स के बाद रह रहा है। दूसरा, पहले ही 2 दिन आपका फीवर 103, 104 हो रहा है। आपका बच्चा फीवर के बीच में, नॉर्मली बच्चे एक्टिव हो जाते हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि नॉर्मली बच्चे ना फीडिंग पे चले जाते हैं, ब्रेस्ट फीड या थोड़ा मिल्क ज्यादा लेंगे या जो सबसे ज्यादा पसंद है वो लेंगे। इसलिए हमें कोई भी खाना उनसे बंद नहीं करना है। अगर वहां पे वो लोग खाना बंद कर दे, एक्टिविटी कम हो जाए, यूरिन कम हो जाए, तो हमें बहुत अलर्ट उनको आना है हमारे पास। ऑल्सो उनको जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो बच्चे, छोटे बच्चे में नहीं देख सकते, बट उनमें दिखेगा कि वो ब्रीदिंग फास्ट कर रहा है, खांसी उसकी बढ़ गई है, खाने के बाद उल्टी कर रहा है। हाँ, तो ये सब चीजें उनको अलर्ट होके आना है। ऑल्सो उनको ना जब भी माइल्ड कोविड हुए तो वो लोग आइदर फिजिकली आते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, तो हर डॉक्टर उनको इन्फॉर्मेशन देता है वो जो लॉन्ग टर्म कोविड है उसके बारे में।